एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहला सानू एमसीक्यू दिता गया है, ठीक है, जो कि एक एक नंबर दे हैं। तो सब तो पहला एमसीक्यू है कि वायुमंडल दी केड़ी पट्टी विच ओजोन गैस दी परत मौजूद है, ठीक है। ते आंसर की है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया था? आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। हुण अगला प्रश्न देखो कि कोले दी सब तो ज्यादा ताप पैदा करने वाली किस्म केड़ी है? ते आंसर है एंथ्रासाइट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, जो खुद अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कौन सा होता है इसमें? प्लांट्स, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो लिंग अनुपात किसनु कहंदे हन? ते आंसर है प्रति 1000 मर्दा पीछे औरतां दी गिनती, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन साडा करेक्ट है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है साडे कोल खाली थावां भरो। ऊर्जा दे गैर रवायती स्त्रोतां नु डैश स्त्रोत भी कहा जाता है। की कहा जाता है? नवीन योग, ठीक है। हुण अगला देखो कि एचआईवी वायरस कारण डैश रोग होंदा है। केड़ा रोग होंदा है? एड्स, ठीक है। हुण अगला देखो ग्लोबल वार्मिंग दा मुख्य कारण डैश गैस है। केड़ा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखो वर्तमान कानून अनुसार एक भारतीय लड़की डैश साल दी उम्र तो पहला ब्याह नहीं करवा सकती। कितनी उम्र तो पहला? 18 साल, ठीक है। अगला देखो वायुमंडल विच सब तो वध मात्रा विच केड़ी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ठीक है। हुण आपां इंग्लिश मीडियम ते कर लेने आ, जो कि है साडे कोल कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर आल्सो नोन एज, ठीक है। तो इसको किस तरीके का रिसोर्सेस कहते हैं? रीन्यूएबल, ठीक है, जिसको कि रिन्यू किया जा सकता है। अगला है डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय द एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस जो है वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं? एड्स। अगला है द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज डैश गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू करंट लॉ एन इंडियन गर्ल कैन नॉट गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो जो मतलब कि कानून चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने एज की लड़कियों की जो उम्र है उससे कम में लड़कियां मैरिज नहीं करवा सकती? आंसर है 18 इयर्स, ठीक है। अगला है डैश गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। इसके बाद बेटा वन लाइन वाले आंसर है व्हाट इज मेंट बाय लिटरेसी। लिटरेसी से क्या मतलब है? तो लिटरेसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भाषा को जो है वो समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो वो योग्यता जो होती है वो लिटरेसी कहलाती है। अगला है क्रॉप रोटेशन क्या होता है? तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो अलग अलग फसलों को उगाना, ठीक है, ताकि जो है लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे। तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मतलब एक बार एक फसल उगाई जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद दूसरी फसल उगाई जाएगी। अगला है दो टॉक्सिक सॉलिड सब्सटेंस जो है जहरीले जो है, ठीक है, जो ठोस पदार्थ है उनके नाम बताने हैं। तो मर्क्यूरी यानी कि पारा, ते लीड यानी कि सीसा, ठीक है। हुण अगला देखो नेम एनी टू डिजीज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन, यानी कि पानी प्रदूषण नाल होने वाले किसी दो रोगां दे ना लिखो, ठीक है। ते केड़ा केड़ा हो सकता है? कोलेरा यानी कि हैजा, ते टाइफाइड, ठीक है। हुण अगला प्रश्न देखो व्हाट इज सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। तो जिसमें मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है वो हट जाती है, उड़ जाती है, चाहे पानी से या फिर हवा से, ठीक है। तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो है मतलब कि भूचाल की तीव्रता ਨੂੰ ਮਾਪਣ वाले यंत्र ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है सिस्मोग्राफ। अगला है, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ सॉलिड हाउसहोल्ड वेस्ट। तो घरों से निकलने वाला जो हाउसहोल्ड वेस्ट है उसमें सॉलिड हाउसहोल्ड वेस्ट का अपने नाम बताना है, ठीक है। तो जो प्लास्टिक के कंटेनर्स निकलते हैं, इसके अलावा किचन के वेस्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि परपोषी, ठीक है। तो हिट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन, तो जो दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं उनको क्या कहा जाता है, हिट्रोट्रॉप्स। अगला है, दो टॉक्सिक गैसेस यानी कि जहरीले गैसेस के नाम बताने हैं, तो आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, दो लिक्विड फ्यूल का नाम बताना है, तो आंसर है पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। पंजाबी मीडियम में देख लेने हैं, साक्षरता तो की भाव है, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਖਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਊਖੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਭੂਖੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਵਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋ ਠੋਸ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਪੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਪੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰਲ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ व्हाट इज एसिड रेन, आंसर है व्हेन रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ निट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब बारिश में जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में निट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। इससे बिल्डिंग, फॉरेस्ट और एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर जो जिंदगी है वो उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है, बायोगैस किमें पैदा की जाती है, ठीक है, यानी कि हाउ इज बायोगैस प्रोड्यूस्ड। तो आंसर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें मेनली मीथेन होता है, ये गैसेस का मिक्सचर है, प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि गाय का गोबर, सीवेज, प्लांट वेस्ट है ना, इन सबको जो है मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। और जो है ये क्लीन फ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल कुकिंग और लाइटनिंग के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि हाउ इज मॉडर्न फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग, यानी कि आधुनिक खेती रवायती खेती नाल जो है वो किमें भिन्न है, ठीक है। तो आंसर जो है वो देखो मॉडर्न फार्मिंग जो है उसमें HYV सीड यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, हैवी मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा आउटपुट जो है वो मिल सके, ठीक है। जबकि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी कि जो पारंपरिक फार्मिंग है उसमें जो है ऑर्गेनिक मैन्यूर जैसे गाय के गोबर का है ना, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से लेबर जो है वो मतलब कि
किया जाता है, ठीक है। लेबर की स्पेलिंग में ना यू भी आएगा, LABOUR, ठीक है। इसके बाद सिंपल टूल्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई शुड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बी एनकरेज्ड, ठीक है। तो ऊर्जा दे जो गैर रिवायती जो स्रोतां ਨੂੰ उत्साहित क्यों किया जाना चाहिए है। तो आंसर इसका क्या है कि ये जो सोर्सेस होते हैं जैसे कि सोलर और विंड, तो इन सब के जो एनर्जी है उनका इस्तेमाल जो है उसको एनकरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते, एंड हेल्प रिड्यूस आवर डिपेंडेंस और डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड ऑयल। तो कोल और ऑयल जिस तरीके से कम होता जा रहा है तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो यानी कि निर्भरता जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई आर पीपल मूविंग टुवर्ड्स सिटीज, यानी कि लोग जो है वो शहरा वाल क्यों जा रहे हैं, कारण तुसी दसना है, ठीक है। तो देखो लोग जो है पुल फैक्टर्स के कारण जो है वो सिटीज की तरफ जाते हैं, जैसे कि पुल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, या अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको जो है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं ये क्वेश्चंस हम, तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें की है डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वेज टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं वो बताना है, या फिर विच बेसिक एमिनिटीज आर नेसेसरी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन दीज बेसिक एमिनिटीज। अगला है ब्रीफली डिस्कस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेश वाटर पॉल्यूशन, या फिर ओजोन लेयर जो है वो क्या है और इसका इल इफेक्ट क्या होता है जब ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रहा है यानी कम हो रहा है तो उसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाउ डू क्लीनलीनेस एंड गुड हाउसहोल्ड मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग अ बेटर इन्वायरमेंट, तो साफ सफाई अच्छे तरीके से जो हाउसहोल्ड मैनेजमेंट है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को जो है वो बेटर बनाता है वो आपने बताना है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।